गोली तो निकाल दी है। इस वक्त आपकी बेटी खतरे से बिल्कुल बाहर है, लेकिन हाँ एक प्रॉब्लम है। जब आपकी बेटी को होश आएगा तो वो अपनी जिंदगी के कुछ बीते हुए पल और कुछ लोगों को भूल जाएगी और शायद वो उन्हें कभी याद नहीं कर पाएगी। तो प्लीज थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। अरे ये क्या रोनी, हॉस्पिटल में तो तुम एडमिट थे ना, तो फिर मैं बेड में क्यों सोई हूँ? और पापा आप यहाँ कैसे? अरे बेटा, क्या जो सुबह हुआ वो तुझे याद नहीं? सुबह याद है पापा मुझे। सुबह मैं और रोनी डिस्कस कर रहे थे, तभी इस व्हाइट चेक वाले लड़के ने आके रोनी की पिटाई कर दी, इसलिए तो हम हॉस्पिटल आए थे ना। हाँ अंजलि बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऐसा ही हुआ था। चलो अब हम घर चलते हैं। हाँ अंजलि, चलो आ जाओ, घर चलते हैं। अंजलि एक मिनट, अंजलि क्या तुम्हें मैं याद नहीं? तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ मैं? तुम वही हो ना जिसने सुबह रोनी की पिटाई की थी। तुम्हें तो जेल भिजवा के रहूंगी मैं। नहीं नहीं अंजलि, ये पुरानी बात है। अंजलि मैं तुम्हारा जय हूँ। अंजलि अंजलि मेरी बात तो सुनो। अरे चलो अंजलि बेटा, हमें देर हो रही है। हाँ पापा चलिए। नहीं नहीं अंजलि मेरी बात तो सुनो। अंजलि तुम ऐसे नहीं जा सकती। अंजलि पापा एक मिनट, गाड़ी रुकिए पापा। अरे क्या हो गया अंजलि बेटा, तुम गाड़ी से क्यों उतर गई? क्या हो गया? कौन हो तुमने मुझे ऐसे आवाज क्यों लगाई? अंजलि मैं हूँ अंजलि, तुम्हारा जय। तुम मुझे फिर से छोड़ के नहीं जा सकती अंजलि। फिर से? क्या मतलब है तुम्हारा फिर से? मैं तुम्हें नहीं जानती, कौन हो तुम? अरे अंजलि बेटा, तुम प्लीज इसकी बात पे ध्यान मत दो। मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरा बात मानो, मेरे साथ चलो अंजलि बेटा यहाँ से। हाँ ठीक है पापा, चलिए। नहीं अंजलि नहीं, प्लीज मत जाओ अंजलि। ये जो तुम देख रही हो ये कुछ भी सच नहीं है अंजलि। मैं हूँ तुम्हारा जय। अंजलि प्लीज रुक जाओ। अरे अंजलि बेटा, इस साले के बात में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, फ्रॉड है साला। सो है गाइस, क्या हाल है? स्टोरी का एक झलक तो आपने देख ही लिया, लेकिन उससे पहले आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया कि आपने यूट्यूब में 4 लाख की फैमिली कंप्लीट कर दी। यार गाइस, एक बार फिर से आपका भाई लेके आ चुका है बचपन के प्यार का पार्ट 3 स्टोरी। सच में कमाल किया है। प्लीज़ स्टोरी पूरा देखिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जैसे सच बताओ ना, जब मैं यहाँ नहीं थी तब आप मेरा बहुत इंतजार करते थे ना। तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि अगर मैं आज भी यहाँ नहीं होती ना, तो भी आप मेरा इंतजार कर रहे होते। अच्छा जनाब, जब आपको मेरे प्यार का इतना ही पता है तो मुझसे पूछते क्यों हो? मैं तुमसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। हाँ मुझे पता है, पर आपसे सुनने का ना मजा ही कुछ और है। चलो ना जस्सू, एक बार फिर से रेस हो जाए। अरे बाबा रुक जाओ, अकेले अकेले कहाँ चले जाओगे? जाओ, मैं नहीं बैठती गाड़ी में, चले जाओ अकेले। सोच लो, सच में चला जाऊंगा। ऐसे कैसे चले जाओगे? मुझसे बचना इतना आसान नहीं है। अब तुम्हारा पीछा मैं कभी नहीं छोड़ने वाली। अच्छा चलो देख लेंगे। अरे ये क्या जस्सू, पापा और रोनी यहाँ क्या कर रहे हैं? अंजलि बुरा मत मानना, पर तुम्हारे पापा ना बहुत ढीठ हैं। आओ उन्हीं से पूछ लेते हैं आखिर वो चाहते क्या हैं। क्यों बे सड़क छापनाथ, कहाँ लेकर गया था मेरी बेटी को? वो तो अभी भी नादान है, कुछ नहीं समझती, लेकिन हम समझ रहे हैं बेटा तेरे चालबाजी को। बस पापा बस, हद हो गया। आप हमेशा लोगों को पैसे से क्यों तौलते हैं? कभी तो उनका दिल देखिए, जस्सू का दिल देखिए। पापा वो मुझसे बहुत प्यार करता है, आपसे भी ज्यादा। अबे वाह रे अनाथ, तूने तो मेरी बेटी को बहुत अच्छा पाठ पढ़ा दिया। मेरी बेटी आज मुझी से बगावत कर रही है, बहुत बढ़िया रे भिखारी। देखिए अंकल, आप मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझिए। हाँ मैं अनाथ हूँ, गरीब भी हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं पैसों के लिए अंजलि के साथ झूठे प्यार का नाटक करूंगा। अबे तेरी इन चिपड़ी चापटी बातें सुन के ना मेरी बेटी तेरे फांसे में आ सकती है, पर मैं नहीं आने वाला। तुम साले गरीबों को बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं, और तेरा क्या करना है ये भी मुझे पता है। अबे ओए इधर आ, इस साले को इसकी औकात तो दिखा। ठीक है सेठ जी, अभी दिखा दिए देते हैं, आप फिक्र मत कीजिए। इस देहाती को तो हम कुत्ते की मौत मारेंगे। तू तो गया बे भिखारी, मरने के लिए तैयार हो जा। माफ करना अंकल, पर मुझे मारना इतना आसान नहीं। आपकी नज़रों में मैं गलत तो गलत ही सही, पर मुझे मारने का सपना देखने वालों, तुम्हें मैं दफन करके रख दूंगा यही। अबे तेरी, अबे ये क्या था? मेरे लाखों के गुंडों को तूने ऐसे ही मार दिया? पापा बस हो गया पापा, अब ये सब मत कीजिए, प्लीज चले जाइए पापा, हमें हमारे हाल में छोड़ दीजिए। नहीं बेटा ऐसे नहीं, अब तो ये दुश्मनी आगे जाएगी। अबे ओ रोनी, साले की खोपड़ी खोल दे। ठीक है पापा जी, डोंट वरी। अरे ये क्या? अंजलि तू हट जा अंजलि मेरे सामने से, वरना। अरे नहीं, ये क्या अंजलि, ये क्या हो गया अंजलि तुम्हें? अबे रोनी पगला गया क्या? तूने मेरी बेटी को मार दिया।
अरे बेटा कुछ नहीं होगा बेटा तुझे। सॉरी अंकल सॉरी, गलती से गोली चल गई अंकल, मुझे तो पता ही नहीं चला। अरे नहीं, हमारे पास फालतू बातों का वक्त नहीं है, हमें इसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। हाँ हाँ चलो रोनी गाड़ी निकाल जल्दी। इसकी ब्लीडिंग तो रुक चुकी है, लेकिन पेन हो रहा होगा इसे। सिस्टर एक काम करो, इसे एक पेन किलर दे दो। ओके सर, मैं इसे इंजेक्शन के तौर पे पेन किलर दे देती हूँ। हाँ सिस्टर, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि डोज बहुत हल्का रखना, क्योंकि ये जल्दी ही होश में आ जाएगी। डॉक्टर साहब मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर साहब? देखिए सर, हमने गोली तो निकाल दी है, इस वक्त आपकी बेटी खतरे से बिल्कुल बाहर है। लेकिन हाँ, एक प्रॉब्लम है, जब आपकी बेटी को होश आएगा तो वो अपनी जिंदगी के कुछ बीते हुए पल और कुछ लोगों को भूल जाएगी और शायद वो उन्हें कभी याद नहीं कर पाएगी। तो प्लीज थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। क्या? मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया डॉक्टर साहब। सर मेरा मतलब है, अगर आपकी बेटी किसी आदमी को भूल जाती है तो उसके बारे में वो हर चीज भूल जाएगी और उसे वापस कभी याद नहीं कर पाएगी। नहीं नहीं पापा नहीं। अरे लगता है आपकी बेटी होश में आ रही है सर। अरे डॉक्टर साहब, और कहीं अगर मेरी बेटी मुझे ही भूल गई तो? नहीं पापा नहीं, मैं आपको कभी नहीं भूल सकती। अरे अरे ये क्या बेटी तू? हाँ पापा मैं। अरे ये क्या रोनी, हॉस्पिटल में तो तुम एडमिट थे ना, तो फिर मैं बेड में क्यों सोई हूँ? और पापा आप यहाँ कैसे? अरे बेटा क्या जो सुबह हुआ वो तुझे याद नहीं? सुबह याद है पापा मुझे। सुबह मैं और रोनी डिस्कस कर रहे थे, तभी इस व्हाइट चेक वाले लड़के ने आके रोनी की पिटाई कर दी, इसलिए तो हम हॉस्पिटल आए थे ना। हाँ हाँ अंजलि बेटा तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऐसा ही हुआ था। चलो अब हम घर चलते हैं। हाँ अंजलि चलो आ जाओ, घर चलते हैं। अंजलि एक मिनट अंजलि, क्या तुम्हें मैं याद नहीं? तुम्हें तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ मैं? तुम वही हो ना जिसने सुबह रोनी की पिटाई की थी? तुम्हें तो जेल भिजवा के रहूंगी मैं। नहीं नहीं अंजलि, ये पुरानी बात है। अंजलि मैं तुम्हारा जय हूँ अंजलि। अंजलि मेरी बात तो सुनो। अरे चलो अंजलि बेटा, हमें देर हो रही है। हाँ पापा चलिए। नहीं नहीं अंजलि मेरी बात तो सुनो। अंजलि तुम ऐसे नहीं जा सकती। अंजलि पापा एक मिनट गाड़ी रोकिए पापा। अरे क्या हो गया अंजलि बेटा, तुम गाड़ी से क्यों उतर गई? क्या हो गया? कौन हो तुम? तुमने मुझे ऐसे आवाज क्यों लगाई? अंजलि मैं हूँ अंजलि, तुम्हारा जय। तुम मुझे फिर से छोड़ के नहीं जा सकती अंजलि। फिर से? क्या मतलब है तुम्हारा फिर से? मैं तुम्हें नहीं जानती, कौन हो तुम? अरे अंजलि बेटा तुम प्लीज इसकी बात पे ध्यान मत दो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरा बात मानो, मेरे साथ चलो अंजलि बेटा यहाँ से। हाँ ठीक है पापा चलिए। नहीं अंजलि नहीं, प्लीज मत जाओ अंजलि। ये जो तुम देख रही हो ये कुछ भी सच नहीं है अंजलि। मैं हूँ तुम्हारा जय। अंजलि प्लीज रुक जाओ। नहीं अब और नहीं, इस बार मैं अपनी अंजलि को नहीं खोना चाहता। मैं नहीं खोऊंगा उसे। क्या हो गया बेटा? आखिर तू क्यों इतनी परेशान है? मम्मी मुझे खुद समझ नहीं आ रहा आखिर हो क्या रहा है। आज हॉस्पिटल से आते वक्त मुझे एक लड़का मिला था, उसने रोनी की नाक तोड़ दी थी। मुझे उससे नफरत होना चाहिए, लेकिन जब उसने मुझे आवाज लगाया मैं कहीं खो सी गई थी मम्मी। ऐसा लगा जैसे मैं उसे जानती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, थोड़ा देर आराम कर ले, तुझे अच्छा लगेगा। तू आराम कर, मैं तेरे लिए कुछ खाने का बना के लाती हूँ। नहीं मम्मी नहीं, ये कोई थकावट नहीं है, ये कुछ और ही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसके खींचे जा रही हूँ, मैं उसे जानती हूँ। अंजलि प्लीज अंजलि मेरी बात तो सुनो। तुम ठीक नहीं कर रही हो अंजलि, तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम क्या कर रही हो। देखो तुम जो कह रही हो, प्लीज यहाँ से चले जाओ। अगर मेरे पापा ने तुम्हें देख लिया तो ठीक नहीं होगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर लेगा, लेकिन अगर मेरा प्यार ही मुझे नहीं पहचान पा रहा तो इससे बुरा और क्या होगा मेरे लिए। पर अगर तुम्हारे साथ बुरा होगा तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज यार चले जाओ यहाँ से। नहीं अंजलि तुम दूर मत जाओ मुझसे, वरना मुझे नफरत हो जाएगा खुद से। बस मुझे मेरा प्यार दे दो, फिर मैं मर भी जाऊंगा सुकून से। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रही हूँ। ना जाने क्यों इस अजनबी पे मैं मर रही हूँ। ये जी सुनिए, क्या आपको ऐसा नहीं लगता उस लड़के से हम अपनी बेटी को दूर करके गलत कर रहे हैं? सठिया गई हो क्या? गलत नहीं, हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हम माँ बाप हैं उसके, आखिर हम कैसे अपनी बेटी को उस गरीब अनाथ के हाथों में दे सकते हैं? हाँ वो ठीक है, लेकिन मैं माँ हूँ उसकी। मैंने उसके दिल को देखा है। वो भले उस लड़के को भूल गई है, लेकिन आज भी उसके लिए तड़प रही है। देखिए जी, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस इतना जानती हूँ कि हम अपनी बेटी के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। चुप कर साली, तू कुछ नहीं जानती। हमारी बेटी है, अच्छे घर में जाएगी तभी हमारा इज्जत होगा। और रही बात उस लड़के की, तो अब उसका भी जुगाड़ मैं लगा दूंगा। नहीं, ये क्या हो रहा है? कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? अरे बुद्धू, अगर मुझे तुम्हें
छोड़ के जाना ही होता तो मैं तुम्हारे साथ होती। हाँ, बात तो तुम्हारी एकदम सही है, लेकिन फिर बिना जाने क्यों मुझे डर लगता है। अगर कभी ऐसा हो भी ना जस्सू कि मुझे तुमसे दूर जाना पड़े तो भी मैं सिर्फ तुम्हारी रहूंगी, बस तुम मेरा इंतजार करना। हाँ, ये सही है, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूँ। मत जाओ अंजलि, अंजलि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। पापा प्लीज। नहीं नहीं अंजलि, मेरी बात तो सुनो। अंजलि तुम ऐसे नहीं जा सकती। अंजलि ये मैंने क्या देखा? इसका मतलब वो लड़का ही मेरा जस्सू है और मैंने उसी को पहचानने से इनकार कर दिया। मुझे सब याद आ गया है। रोनी ने मुझे गोली मारा था और मैंने जस्सू को उसकी सजा दी। उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। नहीं, अब जस्सू के साथ ऐसा नहीं होगा। मैं उसे अपना लूंगी, मैं सब ठीक कर दूंगी। ऐसा नहीं होगा, मैं उसे अपना लूंगी, मैं सब ठीक कर दूंगी। लेकिन तुम्हारी एक बात बिल्कुल सही है कि जब तक वो लड़का जिंदा है मेरी बेटी के पास आता रहेगा, और अगर वो उसके पास आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए मैंने रोनी को भेज दिया है। वो आज उस लड़के को ख़त्म कर देगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हा 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 हा। पापा, ये क्या कर दिया पापा आपने? मैंने आपको अपनी लाइफ का हीरो माना था और आपने तो विलन से भी गंदा काम कर दिया। पापा, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और आपने मेरे साथ ऐसा कर दिया। अरे बेटा तू, अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तेरी भलाई के लिए कर रहा हूँ बेटा। बस पापा बस, मुझे सब याद आ गया है। आप भी मेरी एक बात जान लीजिए, अगर आज जैसे को कुछ हो गया ना तो मैं भी अपने आप को कुछ कर लूंगी। अरे नहीं बेटा नहीं, अपने बाप को इतना बड़ा कष्ट मत दे बेटा, रुक जा। अगर मेरी किस्मत में मेरा प्यार नहीं तो बस बहुत हो गया, अब मुझे जीना भी नहीं। अरे रुक जाओ जय भैया, कहाँ चल दिया अकेले अकेले। अंजलि से मुझे प्यार तो था ही नहीं, लेकिन उसके पैसों से बहुत प्यार है मुझे। और तुम तो जानते ही हो, पैसों के मामले में रोनी इज ऑलवेज बेस्ट। तो तुझे कैसे जिंदा छोड़ सकता हूँ, क्योंकि तू ही मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। सोच के हंसी आ रहा है रोनी तेरे ऊपर, तेरा नसीब ही गांडू है। अभी मैं मरने ही जा रहा था, लेकिन तू खुद चलाया अपनी वाट लगवाने के लिए। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस ठीक नहीं होता जय भाई। पहले ही तुम्हारी अंजलि तुम्हें भूल चुकी है, और वैसे भी ये तो पैसों का मामला है। पैसों के मामले में रोनी कभी चूक नहीं खाता, इसलिए तो कहते हैं पैसों के मामले में रोनी इज ऑलवेज बेस्ट। अबे बेस्ट नहीं, तू है टोटल वेस्ट। 4 इंच का है तेरा चेस्ट। अब तू तैयार हो जा, भगवान के पास जाएगा तू बन के गेस्ट। अच्छा चल दिखा, मैं भी तो देखूं आखिर क्या उखाड़ लेगा तू मेरा। तुमने रोनी बॉस को मार के बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। अब हमसे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हम तुम्हारी खोपड़ी खोल देंगे। नहीं, तुम लोग कुछ नहीं करोगे। तुम लोग चुपचाप चले जाओ यहाँ से, ये मेरा ऑर्डर है। अरे अंजलि मैडम, पर आपके पापा ने इसे मारने को कहा है। अबे अब मैं ही कह रहा हूँ, छोड़ दो इसे, मत मारो। तुम लोग चले जाओ यहाँ से। सुन लिए ना, अब बंदूक नीचे करो अपनी। जस्सू, मुझे माफ कर दो जस्सू, मैं फिर से तुम्हें भूल गई थी। एक बार फिर मुझे माफ कर दो यार, प्लीज। माफी किस बात की अंजलि, मैं तुमसे कभी नाराज था ही नहीं। मैं तुमसे प्यार करता था और हमेशा करता रहूंगा। मुझे भी माफ कर दो जय बेटा, मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे माफ कर दो बेटा, तुम मेरी बेटी को अपना लो। हाँ अंकल, जरूर अपनाऊंगा, क्योंकि वो प्यार है मेरा। अंजलि चलोगी ना मेरे साथ? हाँ जस्सू, जरूर चलूंगी। मैंने कहा था ना, मैं कभी पीछा नहीं छोड़ूंगी तुम्हारा। सो गाइस, अब आप ही बताइए मैं क्या कहूँ। यार गाइस, मुझे ये लगता है कि इस स्टोरी में मैंने कहीं भी कुछ भी